जी आज फाइनली काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ गया और जैसे ही मैं क्लास के बाहर पहुंची वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि आज मुझे बनाना था अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट डे थी मेरी एग्जीबिशन और ये प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद जी फाइनली प्रोजेक्ट तो बन ही गया था, लेकिन उसके बाद ये जो गंद इतना ज़्यादा पड़ गया था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस गंद को कैसे उठाऊं। कि लोगों को सब लोगों का दिखाती हूँ कि सब लोगों ने कैसा बनाया हुआ था। सो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तैयबा शाहिद एंड वेलकम हो गया आप सबका एन अदर व्लॉग के अंदर। गाइज़ मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम का काफ़ी ज़्यादा इशू था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सकी, और कुछ मेरा खुद का आलसीपन था जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। समझ रहे हो आप? सो जी आज फाइनली काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आ गया और वही सुबह सुबह का टाइम था और मैं आ चुकी हूँ यूनिवर्सिटी। ये हमारी स्क्रीन है जहाँ पर हमने देखना होता है कि हमारी क्लास कहाँ पर है। तो सो जी आते साथ मैंने देखा और मुझे पता था कि मैं आज क्लास के लिए काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, और जाते ही मैंने कहा कि अब मैं क्लास में जाकर सर को बोलूँगी कि मुझे प्लीज़ अंदर एंटर होने दें। और जैसे ही मैं क्लास के बाहर पहुँची वही हुआ जिसका डर था। बच्चे पहले से बाहर खड़े हुए थे और सर ने उनको निकाला हुआ था बाहर कि आप लोग अब क्लास में नहीं आ सकते, आप लोग लेट हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उसके बाद जी सर को काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद सर ने बोला कि ठीक है आप लोग आ जाओ क्लास में और आइंदा के बाद लेट नहीं होना। तो जी हमने कहा कि ठीक है, हम लोग चले जाते हैं क्लास के अंदर। है फर्स्ट लेक्चर हमने अटेंड किया। उसके बाद अचानक मेरी नज़र पड़ी इस पे, और ये हमेशा की तरह सिर्फ गेम्स ही खेल रही थी। इसका हर लेक्चर में यही काम है, सिर्फ गेम्स खेलती रहती कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? है और ये मुझे चीज़ें खाने के लिए देती रहती है कि तुम ये खा लो ये खा लो। उसके बाद जी फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हुआ और मैं आ गई दूसरी साइड पर, क्योंकि बाहर की तरफ बैठो तो इतना अजीब फील होता है ना कि सारा लेक्चर सिर्फ ध्यान से पढ़ना ही पड़ता है, लेक्चर सुनना पड़ता है और बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। उसके बाद जी लेक्चर से फ्री होने के बाद मैं फ़ौरन से आ गई घर, क्योंकि आज मुझे बनाना था अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट डे थी मेरी एग्जीबिशन और ये प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी था जिसके हमें मार्क्स मिल रहे थे नेक्स्ट क्लास में। तो जी मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया अपनी सिस्टर की हेल्प लेकर। मैंने उसको बोला कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो इसको बनाने में, क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। उसके बाद जी हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको बनाना। फटाफट से इसको बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसके बाद जी काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली ये बनकर रेडी हो चुका था, और इसके बीच में मेरी बहन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था और फिर मैंने अपने भाई को बोला कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ये बनवा दो। सो जी आप लोग इसको डिटेल से देखो कि मैंने ये कैसा बनाया है, और मुझे इस तरह से ही बनाना आता है। मैं ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डम्ब हूँ, छोटी बच्ची हो क्या? फिर भी मैंने ऐसा बना लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
उसके बाद जी फाइनली प्रोजेक्ट तो बन ही गया था, लेकिन उसके बाद ये जो गंद इतना ज़्यादा पड़ गया था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस गंद को कैसे उठाऊं, क्योंकि अगर इसको मम्मा देख लेती तो हमें इतनी ज़्यादा डांट पड़नी थी ना, बिकॉज़ हम लोगों ने ये गंद साफ़ नहीं करना था, तो फिर ज़ाहिर है डांट ही पड़नी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ों को समेटना ही होगा, और फाइनली मैंने सब चीज़ों को समेट लिया। बहुत मुश्किल के साथ मैंने सारी चीज़ों को समेटा, तो क्या नाचो मैं? जो गन था उसको साइड पे किया और अपनी सारी चीज़ों को एक साइड पे करके रख दिया। और उसके बाद ये कारपेट में इसका इतना ज़्यादा गंद चला गया था ना कि उसके लिए मुझे मम्मा की हेल्प लेनी ही पड़ी। मम्मा की हेल्प लेने के बाद उसके बाद मैं खाने लगी कुछ चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि स्टिल 3-4 घंटे लगे इसको बनाने में। और उसके बाद मैं चली गई सोने के लिए, और ये था नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठकर मैं हो गई रेडी, और मुझे इसको लेकर जाना था यूनिवर्सिटी, क्योंकि आती है हमारी एग्जीबिशन। और मैं जैसे ही आई यूनिवर्सिटी, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज़ हो रहा था ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाकी सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा बना होगा और हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने सब बच्चों का देखा है, काफ़ी सारे बच्चों का बहुत प्यारा भी था, और कुछ बच्चों का एवरेज भी था। मतलब हमारा भी एवरेज में आ रहा था, हमारा बहुत ज़्यादा लो नहीं था, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यारे बनाए हुए थे। सो जी मैं आप लोगों को सब लोगों का दिखाती हूँ कि सब लोगों ने कैसा बनाया हुआ था। गाइज़ मुझे तो ये सभी बहुत ज़्यादा पसंद है, और सारे बहुत ज़्यादा प्यारे बने हुए थे। अगर आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग अपनी ये सक्सेस पार्टी करने आ गए यहाँ पर आइसक्रीम खाने और जूस पीने के लिए। और ये जी इसने मंगवा ली अपने लिए कॉफ़ी, और हम दोनों ने आइसक्रीम मंगवाई, साथ में जूस मंगवाया। तो जी इसकी कॉफ़ी देख के हमारा इतना दिल कर रहा था ना कि हम लोग भी यही कॉफ़ी, फिर हम लोगों ने उससे लेके थोड़ी टेस्ट कर ली थी। उसके बाद हमारा आ चुका था जूस और साथ में आइसक्रीम। सो जी हम लोगों ने अपना एंजॉय किया। सो जी दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सो जी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।